साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। वोटर वेरिफिकेशन को रोकने के लिए आज सोनिया गांधी भी सड़क पर उतर गई। मोदी विरोधी पार्टियां संसद के सामने सीधे सड़क पर उतर गई है और सोशल मीडिया साइट्स पर राहुल गांधी के वीडियो डालकर धमकाया जा रहा है। लिखा गया है कि जिस भाषा में समझोगे समझा देंगे। ये राहुल गांधी के वीडियो साउंड बाइट के साथ कांग्रेस पार्टी का सोशल मीडिया पोस्ट है और इन सब के बीच वोट बहिष्कार की धमकी कल से जोर पकड़ रही है। पहले तेजस्वी यादव ने कहा, फिर कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी रिएक्ट किया है। ममता बनर्जी की पार्टी ने भी इस पर रिएक्ट कर दिया है, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई जारी है। कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये फैक्ट है। दर्शकों, आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। दो तस्वीरें देखिए। पहली, संसद के अंदर कैसे तख्तियां लेकर नारेबाजी की गई और संसद के बाहर भी बैनर पोस्टर के साथ विपक्ष सड़क पर उतरा। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और विपक्ष के तमाम बड़े नेता मोदी सरकार से उस बात का जवाब मांग रहे हैं जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना है। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में भी इस मुद्दे पर बवाल जारी है। आज पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की और मारपीट की नौबत तक आ गई। दरअसल नीतीश सरकार के सप्लीमेंट्री बजट पेश करने के बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की, जिस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और तेजस्वी में तीखी बहस हुई। उसके बाद दोनों तरफ के विधायकों में धक्का मुक्की हो गई। मतलब मोटे तौर पर मैं आपको समझाऊं तो मोदी के खिलाफ ईंट से ईंट बजा देने का दावा करने वाले अब ये कह रहे हैं कि चुनाव में ही नहीं उतरेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी वोट की चोरी कर जीत रही है। ममता भी वोट चोरी का आरोप लगा रही हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि अगर किसी के पास सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग इन सबके सामने क्यों नहीं रखते हैं। बीजेपी कह रही है कोई सबूत नहीं है, बल्कि ये मोदी शाह से हार का डर है, इसलिए चुनाव से पहले सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे में पब्लिक सवाल पूछ रही है कि हार का बहाना तैयार हो रहा, क्या तभी चुनाव बहिष्कार की बात हो रही? यही है आज सवाल पब्लिक का। वोटर वेरिफिकेशन पर कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। सिर्फ बिहार में करीब 61 लाख से ज्यादा मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक अब तक के सर्वे में 21,60,000 मतदाता मृत पाए गए हैं। 31,50,000 मतदाता स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, जबकि 7 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम एक से ज्यादा जगह पर पंजीकृत है। 1 लाख वोटर ऐसे हैं जिनके बारे में चुनाव आयोग को कोई जानकारी नहीं है। बोगस वोटर हैं, क्या हैं, कुछ पता नहीं। एसआईआर प्रक्रिया में अब तक 99% काम पूरा हो चुका है, जबकि 91% से ज्यादा मतदाताओं के फॉर्म भी वापस प्राप्त हो चुके हैं। अब सवाल है कि 61 लाख मतदाताओं का नाम कटेगा तो फिर किसका वोट बैंक घटेगा? क्या तेजस्वी यादव को यही डर सता रहा है? सुनिए तेजस्वी यादव
क्या कह रहे हैं। इस बात पे भी चर्चा हो सकती है, वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पे देखा जाएगा क्या करना। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी। चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। क्या मोदी विरोध की राजनीति करने वाली दूसरी पार्टियां तेजस्वी के बहिष्कार वाले फैसले पर उनके साथ हैं? ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन एक डेटा देखिए जिसमें आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि आरजेडी या मोदी विरोधी पार्टियां क्यों एसआईआर के नाम से डर रही हैं, सुनना भी नहीं चाहती। बिहार में सन 1990, 1995 और 2000 में विधानसभा चुनाव में वोटर टर्नआउट करीब 62 से 63% के बीच रहा। 2003 में वोटर वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद 2005 के चुनाव में वोटर टर्नआउट घटकर 46% रह गया, यानी वोट प्रतिशत का अंतर करीब 16% रहा। साल 2000 में बिहार में मतदाता सूची में 6,91,029 मतदाता थे, जबकि 3,75,99,630 ने वोट डाला। साल 2005 में एसआईआर के बाद 5,56,57,663 मतदाताओं के नाम थे, जबकि 2,44,97,365 वोट डाले गए। यानी 2000 और 2005 के बीच में वोट के अंतर में 1,31,00,000 वोट्स का फर्क आ गया। लेकिन अब 2020 में वोटिंग टर्नआउट लगभग 57% हो गया। लोग वोट दें, अपनी सरकार चुने, इससे अच्छा लोकतंत्र में क्या हो सकता है। लेकिन वोट वही दे जो वोट देने की पात्रता रखते हों। अब टेंशन के पीछे का खेल देखिए। बिहार में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में 85 ऐसी सीटें थीं जिसमें जीत का अंतर 10,000 से कम वोटों का था। ऐसी 28 सीटें आरजेडी के खाते में गई, जबकि जेडीयू ने 20 ऐसी सीटें जीती, बीजेपी ने 17 और कांग्रेस ने 10 सीटों पर जीत हासिल की। जहां 6 सीटें ऐसी थी जहां जीत का अंतर सिर्फ 500 वोट का था। 2 सीटों पर सिर्फ 1,000 वोटों का अंतर था। ऐसे ही 35 सीटें थी हैं जहां 5,000 से कम का अंतर है। मतलब कम वोटों के अंतर से सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली आरजेडी पार्टी थी। इसीलिए तो नहीं डर सता रहा। अब फिर से एसआईआर हो रहा है और उसमें करीब 61 लाख वोट कटने की बात हो रही है। बिहार के 245 विधानसभा की सीटों में अगर आप 61 लाख वोट में 245 सीटों का भाग देखें तो लगभग हर सीट पर 20,000 वोटों से ज्यादा का उलटफेर हो सकता है। सोचिए, विधानसभा चुनाव में करीब 20,000 वोट अगर कम हुए हर सीट के, तो वोट चोरी, चुनाव बहिष्कार की बात क्या इसीलिए हो रही है? सुनिए मोदी विरोधी पार्टियों का तर्क क्या है। देखिए, ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन is not functioning as the election commission of India. Today they made some statement. This is complete nonsense. Okay, and I want to send a message to election commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो हम चाहेंगे कि जो बात तेजस्वी जी ने कहा है, सुझाव दिया है, वो तो अंतिम प्रक्रिया है। पहले हम सब लोग मिलकर लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा दें और सत्ता पक्ष को अकेला हाउस चलाने दें। तो एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है। 52 लाख वोट काटे गए हैं। अब इस चुनाव का कोई मतलब नहीं बचा है, तो इसलिए एसआईआर पे रोक लगनी चाहिए और जो मतदाता है उनको मताधिकार से अगर ऐसे वंचित किया जाएगा
तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले जीत का सर्टिफिकेट मिल गया। एक बात तो बताइए, लोकतंत्र बचा कहाँ है? लोकतंत्र बचेगा कहाँ जब आप वोट का ही अधिकार छीन लोगे? आप तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को चकनाचूर कर रहे हो। फुल गलत तरीका से ये आधार कार्ड नहीं मानेगा, वोटर कार्ड नहीं मानेगा, कुछ नहीं मानेगा, ऐसा तो नहीं चलता है। बीजेपी जिसको जिसको बोलेंगे उसको रखेंगे और बीजेपी जिसको काट देना बोलेगा वही करेगा। बीजेपी पलटवार कर रही है, वो सीधे सीधे इसे हार से जोड़कर सामने रख रही है। सुनिए बीजेपी और उसके सहयोगी क्या कहते हैं। ये हार के पूर्व हार की बहानेबाजी। तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है? जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे दो ही तथ्य उभर के आते हैं। या तो वो समझ गए हैं कि आने वाले दिनों में उनकी हार सुनिश्चित है, तो वो पहले ही किसी बहाना बना के तेजस्वी मैदान से अलग हो जाना चाहते हैं, या इसमें कोई बड़ी राजनीति करना चाह रहे हैं। हम मान के चले पहले ही हार गए क्या? कम ऑन यंग मैन, मैदान में आओ, वहां तय करेंगे। दर्शकों, अगले साल ही पश्चिम बंगाल में चुनाव है, फिर 2027 में यूपी में वोटिंग होगी। बीजेपी का दावा है कि पश्चिम बंगाल में लाखों की संख्या में बोगस वोटर हैं। क्या इसलिए ममता दीदी भी परेशान है? ऐसा ही कुछ यूपी में शुरू होने वाला है, इसलिए बहिष्कार की बात पटना से शुरू हुई, फिर दिल्ली तक आ पहुंची। ऐसे में आज सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, नरेंद्र सरेंडर करने वाले क्या हार के डर से नरेंद्र के सामने सरेंडर कर रहे हैं? सवाल नंबर 2, वोटर वेरिफिकेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में, सरकार संसद से सड़क तक जवाब क्या देगी? जो जवाब सुप्रीम कोर्ट से आएगा। सवाल नंबर 3, राहुल गांधी के पास वोट चोरी के कई सबूत हैं, तो देश के सामने क्यों नहीं रखते? और सवाल नंबर 4, राहुल गांधी के वोट चोरी का आरोप सही है या बीजेपी का हार का डर वाला आरोप सही है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और पब्लिक के इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी, प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे साथ अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता हैं, असीम वकार साहब AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तौसीफ खान तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है मृत्युंजय तिवारी जी, RJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता को। मृत्युंजय तिवारी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मैदाने जंग में जब उतरे हैं तो फिर जंग से डर क्यों रहे हैं? क्योंकि सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या आप चाहते हैं कि बोगस वोटर, जो वोटर मृत हैं, जो वोटर इस देश के नहीं है, वो वोट करे? सवाल सीधा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो रखते क्यों नहीं? नहीं है तो मानते क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट का इंतजार क्यों नहीं करते? पब्लिक आज यही सवाल पूछ रही। देखिए, पब्लिक तो ये भी पूछ रही है कि बिहार चुनाव के ठीक पहले जब चुनाव नज़दीक आ गए तो SIR की प्रक्रिया क्यों शुरू की गई? इसके लिए समय था, 6 महीने पहले भी SIR की प्रक्रिया कराई जा सकती थी। ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पूछे, और ये बात केंद्र सरकार में सहयोगी हैं जिनके बल पर सरकार चल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, चंद्रबाबू नायडू जी ने भी यही सवाल पूछा है। हमारा SIR से कोई विरोध नहीं है। जो मृत व्यक्ति हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम है तो उनको हटाना चाहिए, जिनका 2 जगह पर वोटर लिस्ट में नाम है उनको भी हटाना चाहिए। सवाल मूल ये है कि अगर जनता को वोट के अधिकार से वंचित किया जाएगा तो इसका प्रतिकार होगा। ये लोकतंत्र की जननी है बिहार, ये बिहार कभी स्वीकार नहीं करेगा कि किसी के वोट के अधिकार को कोई छीनने का प्रयास करे। अगर चुनाव आयोग इस तरह से हड़बड़ी में है और रोज कह रही है 99% हो गया, आज हम देख रहे हैं अभी भी कई वीडियो वायरल हुए। बेगूसराय में एक अधिकारी BLO को कह रहा है जैसे तैसे घर में भरकर फॉर्म साइन कर दे दो। बेगूसराय में एक वीडियो ने रिजाइन कर दिया कि बहुत प्रेशर है, फर्जी तरीके से दबाव बनाया जा रहा है करने का। अब भला बताइए, जब समय आपके पास पर्याप्त थे लोकसभा चुनाव के बाद तो आप करा सकते थे।
और अगर आपने आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, मनरेगा कार्ड को, वोटर आई कार्ड को मान्य नहीं किया, इसका मतलब है कि जो पहले चुनाव इस आधार पर हुए वो सब फर्जी थे। आधार कार्ड 90% लोग बिहार में पहचान पत्र के रूप में रखते हैं, कोई पासपोर्ट नहीं रखता है। पासपोर्ट वाले की संख्या कितनी है आप ही बताइए। अब मांगा जा रहा है 10th का सर्टिफिकेट। अब 10th का सर्टिफिकेट जो 70 बरस 80 बरस के उनके पास 10th का सर्टिफिकेट वो कहां खोजेंगे? ये गरीब प्रदेश है। देखिए जनता दल यू के भी सांसद वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं, ये संभव नहीं है, ये आप हड़बड़ी में क्यों कराना चाह रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। मृत्युंजय तिवारी जी बात तो इससे आगे निकल गई ना, क्योंकि ये बहस तो सुप्रीम कोर्ट में भी हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया 28 तारीख को फिर से सुनेगी, लेकिन स्टे तो नहीं किया था। अब आप अपना हक चुनाव लड़ने का ही स्टे करना चाह रहे हैं, इसका क्या उपाय है शिवम त्यागी जी? ये डर है क्योंकि बीजेपी कह रही है ये डर है। मैं पूछना चाहती हूं क्या ये डर वो जो वोट परसेंटेज है, क्योंकि 10,000 से कम में 85 सीटें, 5,000 से कम में 35 सीटें ऐसी हो गई थी, क्या इस बात का डर है? डर है क्या? आपको डर है या विरोधियों को डर है? नविका जी, डर कई सारे हैं, लेकिन वो 2 लाइनें हैं कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। चुनाव लड़ने से पहले ही मोदी जी और नीतीश कुमार जी के सामने सरेंडर कर दिया क्या भाई? मतलब सामने दिख रही है हार तो कर रहे हो SIR पर वार। महाराष्ट्र में जब गए थे हार तो कर रहे थे बढ़ते हुए वोट बैंक पर वार, और अब बिहार में फिर से दिख रही है हार तो कह रहे हैं कम वोट बनेंगे इस हार का आधार। ऐसे कैसे जीतोगे चारा चोरों और बनाओगे अपनी आने वाले साल भी 20 साल सरकार? नहीं बन पाएगी। डर बहुत सारा है। एक तो सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लेते हैं, तेजस्वी यादव जी को चुनाव का बहिष्कार करने की आवश्यकता नहीं है। लैंड फॉर जॉब में बहुत जल्दी ही सब कुछ होने वाला है, उनका नाम है, सब कुछ क्लियर है। कुछ दिनों बाद दोनों पिता और बेटा जो है जेल में बैठकर बस एक ही चुनाव लड़ पाएंगे, वो है आरजेडी के अध्यक्ष का। इसके अलावा तो कोई चुनाव लड़ने लायक रह भी नहीं जाओगे आप। अब आगे आते हैं भाई, ताजा खबर यह है कि 7 करोड़ 89 लाख लोगों में से 7 करोड़ 11 लाख लोगों के फॉर्म जो है जमा हो चुके हैं। इसके अलावा जो है 99% जो है प्रोटोकॉल सारे पूरे कर लिए हैं। 1 लाख बूथ लेवल ऑफिसर, 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट, 1 लाख स्वयंसेवक लोग लगे हुए हैं। चुनाव आयोग ने हलफनामा देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सारी चीजें समय से पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा यह भी है कि जो सच्चाई निकली है वो ये कि 18,70,000 लोग जो है वो मृत हैं, जो वोटर थे बने हुए थे। 26 लाख लोग परमानेंट लोग जो है शिफ्ट कर चुके हैं। 7.5 लाख लोग कई जगह वोटर हैं और 11,484 वोटर्स हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है। अरे जो जिंदा लोग हैं बिहार के बिहारी, उनकी चिंता कर लो भाई। जो लोग हैं ही नहीं उनके वोट की चिंता ज्यादा है आपको। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आप कितना भी इधर उधर घुमा लो, कितना भी हंगामा कर लो, सच तो यह है कि आपको भी पता है कि आप भी कह रहे हो कि जो मृत वोटर है वो हट जाने चाहिए, वही तो हो रहा है। आप भी कह रहे हैं जो 2 जगह वोटर है वो हट जाने चाहिए, वही तो हो रहा है। जो फर्जी वोटर है वो हट जाने चाहिए, वही तो हो रहा है। इसके अलावा आप एक और चीज जो छुपाने, एक और इलेक्शन कमीशन ने जो है अपने हलफनामे में सवाल करा है कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां ग्राउंड पर तो समर्थन कर रही हैं। इन लोगों के 60,000 से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं वो मदद कर रहे हैं ग्राउंड पर। तो अगर बूथ लेवल एजेंट्स को कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही तो मृत्युंजय जी चिंता की बात क्या है, समझा तो दीजिए। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा खराब गाली गलौज की भाषा हम बोल सकते हैं। मैंने कहा ये देश की सरकारी संपत्ति चोरी करने वाले, मैंने कहा गाली दी? अच्छा बताइए मैंने क्या गाली दी आपको, क्या सुनाई? भाषा पर मर्यादा रखे। अरे तो चारा चोर को चारा चोर नहीं क्या कहूं बताइए? भैंस चोर कहूं? बताइए आप क्या कहूं? लैंड फॉर जॉब को कुछ और कर दूं, जमीन अनुदान केंद्र कुछ ऐसे ऐसे करके बना दूं उसका नाम? पॉकेट मारने ये कोर्ट ने बोला भाई, मैं क्या बोलूं उस पर? बताइए। लोग ये बात करेंगे चारा चोर चारा चोर चारा चोर, और अगर और कहोगे तो और 10 बार कहूंगा पूरे।
शिवम जी मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि चौकीदार चोर है सुप्रीम कोर्ट तक गया था। ये बातें अगर टेलीविजन स्क्रीन पर ना हो और नेशनल टीवी पर ना हो, आप आपस में दो हाथ कर लें, जमीनी लड़ाई लड़ लें, लेकिन हमें कोर्ट कचहरी में मत घसीटे। लेकिन मृत्युंजय जी जो बेसिक बात है मैं पूछ रही हूं कि 1.5 लाख विरोधी पार्टियों के BLAs हैं। कोई गड़बड़ अगर आपको नजर आए तो आप उसे उठा सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप डाल सकते हैं कंप्लेंट। लेकिन मैदाने जंग से भाग जाना किसी बात का कोई सलूशन है क्या? जब एक सुन लीजिए ना, चुनाव आयोग ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई सूचना नहीं दी, प्रेस नोट जारी कर रहे हैं। चुनाव आयोग सामने आकर क्यों नहीं दलील दे रहा है, क्यों नहीं अपना पक्ष रख रहे हैं? चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है और चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से SIR की प्रक्रिया शुरू की है और जो खेल चल रहा है पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। सवाल चुनाव आयोग पर उठते हैं, जवाब बीजेपी के नेता दे रहे हैं। मृत्युंजय जी आप तो कह रहे हैं, आप तो पार्लियामेंट रोक के कह रहे हैं कि बीजेपी को जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। अगर बीजेपी जवाब देती है तो आपको बुरा लग जाता है। पार्लियामेंट आप चलने नहीं देंगे, जवाब आप सुनने नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार नहीं करेंगे। भगवान जाने देश चलेगा कैसे। लेकिन अजय वर्मा जी, अब कांग्रेस की बात तो इतनी निराली है कि मैं क्या बताऊं आपको। अजय वर्मा जी, कर्नाटका का सबूत है राहुल गांधी के पास 100%। ये सुनते सुनते 4 दिन हो गए, सबूत है कहां? रख क्यों नहीं रहे? इतना सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हैं? बता दीजिए। पूरे कर्नाटका के चुनाव हुए 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल में मुख्यमंत्री में लड़ाइयां हो गई है कि अब मेरी बारी, अब तेरी बारी, लेकिन अभी तक आपने एक अपील नहीं डाली कोर्ट में। अरे भैया, डराने धमकाने का काम आप कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। मुझे बता दीजिए, जब कोर्ट में है तो कोर्ट का इंतजार कर लीजिए, अगर सबूत है तो देश के सामने रख दीजिए, कोर्ट में दे दीजिए। कोर्ट आप जाते नहीं है, बाहर आप धमकाते हैं। ये कौन सा सल्यूशन है? नाविका जी, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। देखिए, आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग वफादार हैं, आप गद्दार हैं कि अब ये चंदालो धंधा देने की पार्टी के ब्लड में जो घूम रहा है, ये अपने ब्लड को साफ रखे तो। अजय वर्मा जी, हर बात पे गुस्सा नहीं आना चाहिए। लंबी सांस लीजिए, थोड़ा प्राणायाम करिए और अपनी बात करिए। इनकी आदत बहुत गंदी है कि ये अपने घर में भी कूदेंगे, दूसरों के घरों में भी झांकेंगे और फिर पड़ोस को भी दिखाएंगे। तो इनसे कहिए थोड़ा सा, हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं। कैसे करेंगे अगर जाएंगे नहीं तो घर? अरे फिर आप जो है नहीं बोलवा, मैं बैठा हूं। बोलिए। अच्छा, अभी पहले 60 सेकंड में नो इंटरप्शन प्लीज। अजय वर्मा जी, तो मैं बताना चाहता हूं नाविका जी, राहुल गांधी जी ने कहा है कि लोकसभा के चुनाव हुए, उस लोकसभा के चुनावों में दांत हुए। चुनाव आयोग अगर इतना सच्चा है, न कर न डर, ईमानदारी को अगर आपके पास है SIR, तो क्यों डर रहे हैं जब आप चुनाव देते हैं? आप सच मायनों में ये संत आसाराम बापू के शिष्यों के शिष्य डर गए, ये डर गए हैं चुनाव हार के डर से। इनकी सरकार जाने और लोकसभा के लिए कहा है राहुल गांधी ने कि हम पे सबूत है, हम उससे समय पर दिखाएंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा के अपना मंत्री रख लिया, चुनाव आयोग ने सारे ऑर्डर बदल दिए। हाँ? आपकी ईमानदारी पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा के अपना मंत्री रख दिया, मतलब? नहीं, क्या कह रहे हैं आप? बात कर रहे हो उसके? जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जिस वक्त चुनाव आयोग में नियुक्ति की जाती है, 3 लोग होते थे, तो वहीं से नींव रख दी गई ना। तो वो नींव ही इस आधार पर रख दी गई कि आपकी नीयत और नीति दोनों खराब है, 1 नंबर। फिर न कर न डर, क्योंकि बिहार में पुल बह रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, इन सबकी पोल तो आप जीत जाएंगे जाते ही। तो फिर तो आप जीत जाएंगे ना, क्योंकि ये वहां पर सुशासन दे नहीं रहे, तो आप जीत जाएंगे। तो फिर डर के मैदान से भाग क्यों रहे हैं? समझाइए तो सही। फाइनल कर रहा हूं मैं कि देखिए, मर्डरों की संख्या, रफ्तार कितनी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार की रफ्तार बढ़ी हुई है, पुल बनी नहीं, गायब हो गए। और अब SIR के थ्रू सरकार ने
वहां अपने स्तर की बोर्ड हिसाब लगाकर हिंदू मुस्लिम, देखिए बिहार में आपको पता होनी चाहिए कि केवल मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं जो 23 की जनगणना के अनुसार हुआ, देखिए, और एक मेरे पास वीडियो है पटना के 2 आदमियों का, जो आप इतने एहसान सही हो रहा, वो भेज रहा हूं आपको, जिसमें एक आदमी की मृत्यु 2025 में हुई, एक की मृत्यु 2021 में हुई, और उसके बेटे ने फार्म नहीं भरा, अब बीएलओ ने अपने फार्म भर के अपलोड कर दिया और वो उस पर दिखाई दे रहा है। ऐसे हजारों सैकड़ों लाखों केस हैं कि जो बिहार में चले गए। ये तो एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, यानी सारी डिबेट आपकी खत्म इसी में हो जाएगी। दूसरा, 17 पॉइंट कुछ परसेंट जो है बिहार में, 83 पॉइंट कुछ परसेंट हिंदू है, लेकिन इनका एजेंडा पाठ्यक्रम हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान कब्रिस्तान। मुझे नहीं समझ आया कि एसआईआर में हिंदू मुस्लिम कहां से आया। अब संगीत रागी जी आप ही लॉजिक समझा दीजिए। 2 वीडियो अगर हैं किसी के पास तो भाई 6 करोड़ की जनता, 7 करोड़ की जनता में 2 वीडियो निकल सकते हैं। मैं बिल्कुल मानती हूं कि ये सच कह रहे होंगे, रख दें सुप्रीम कोर्ट के सामने, रख दें चुनाव आयोग के सामने। अगर ये कह रहे हैं कि एक बीएलओ ने रिजाइन कर दिया तो 1.5 लाख में से 2 लाख में से एक ने रिजाइन कर दिया, हो सकता है उस पे प्रेशर ज्यादा होगा, वो हैंडल नहीं कर पा रहा होगा, उसने रिजाइन कर दिया होगा। लेकिन हम पूरे राज्य की बात कर रहे हैं, हम राज्य के चुनाव की बात कर रहे हैं। मुझे एक भी ऐसा आप आर्ग्यूमेंट बता दीजिए जिससे आप कन्विंस हो जाएं, जनता कन्विंस हो जाए, सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हो जाए कि दाल में कुछ काला है। नाविका जी, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि आरजेडी और ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं कोई भी चुनाव बहिष्कार नहीं करने जा रही हैं। ये 28 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में केस सुनवाई होने वाली है उस पर एक प्रकार का एक दबाव बनाने की कोशिश है और ये दबाव बनाने की कोशिश करते रहेंगे। 28 तारीख तक इनकी कोशिश जारी रहेगी। तीसरी बात, देखिए, ये लोग, लालू प्रसाद यादव पहले कहा करते थे ना कि हम वोट कुछ भी दो, हमारा बोतल से जिन निकलता है, यानी कि कुछ भी करो तो वो हम जीतते तो हम ही हैं। बिहार में हमने चुनाव देखा है और एक जमाना था जब कांग्रेस पार्टी के लिए हम देखा करते थे कि कैसे बूथ लूटा जाता था। एक बम और पिस्तौल लेकर के आता था और 1980 के मैं चुनाव की बात कर रहा हूं, कहता था अरे ये लाइन में लगे हुए यहाँ पर कोई राशन बट रहा है। एक बम फूटता था, मत पट उठा करके लाया जाता था और वोट मार करके और रख दिया जाता था। चिकन और रोटी और चावल खिला करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को विदा कर दिया जाता था। ये बिहार की कार्य संस्कृति थी वोटों के समय के। ये हमने देखा है, वो दौर अपनी आंखों से देखा है। मैं भी बिहार से रहने वाला हूं। तो ऐसी स्थिति में, आज की स्थिति में आपको ध्यान में होगा कि वो संस्कृति अब बिहार के अंदर नहीं रह गई है। एक बहुत बड़ा तबका है जो पलायन कर गया है। आज हम ही हैं जो दिल्ली में हमारे घर में ताला लगा हुआ है। यदि हमारे चारों को चारों वोट बैंक यदि वहां भी रहते तो आप सोच सकते थे कि उसको कौन देगा, कोई तो कोई फरेब करता होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग पलायन कर गए हैं। आपके डेटा ने आंखें खोलने वाली आपने डेटा लाया है। 61 लाख तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो जिसको कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आने वाले दिनों में और भी देखिए, ये सब कोई जानता है कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे वोटर आई कार्ड फेक बनवाए जाते रहे हैं। और एक बहुत बड़ी संख्या, चूंकि बंगाल में भी ये वोटिंग कर रही है, बिहार में भी वोटिंग करते रही है, और एक खास करके बिहार, उत्तरी बिहार में बहुत ज्यादा है और सीमांचल एरिया में है। जैसे ही पश्चिम बंगाल में जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे हुए एरिया में है। ये वोट, फेक वोट बैंक को जब तक आप हटाएंगे नहीं, क्लीन नहीं करेंगे, तो तब तक, जिसे हम कहते हैं कि स्वच्छ चुनाव का दावा नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी से एक सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि रोहिंग्या इस देश में वोट करे? क्या आप चाहते हैं कि बांग्लादेशी, चाहे वो 50 साल से ही क्यों नहीं रह रहा हो? मेरा मानना है, मैं तो पहले से ही कहता रहा हूं, बिहार के अंदर जो है सिटीजनशिप रजिस्टर होना चाहिए था, क्योंकि बिहार की डेमोग्राफी को अब आप बड़ी जंग का ऐलान कर रहे हैं, यहाँ छोटी छोटी एसआईआर नहीं हो पा रही मृत्युंजय जी। लेकिन ये सवाल जायज है, क्या आप चाहते हैं कि इस देश का जो नागरिक नहीं है वो भी वोट करे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, आप तो कहते हैं कि आप संविधान बचाने वाले अलायंस हैं, संविधान में लिखा है कि वोट डालने का हक सिर्फ एक भारतीय नागरिक को है। आप चाहते हैं कि बाहर के लोग वोट करें?
देखिए नाविका जी, जो सवाल आप कर रहे हैं ये तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन इसके पहले लोकसभा चुनाव हुए तो क्या मोदी जी फर्जी वोटर से वोट डालने से प्रधानमंत्री बन गए? अरे भाई, लोकसभा के समय हो गया, लोकसभा चुनाव में यही वोटर थे उसको करेक्शन नहीं किया जाए और एसआईआर के लिए समय नहीं दिया जाना, ये चुनाव आयोग की मंशा में गड़बड़ी स्पष्ट दिख रही है। अब रही बात कि नागरिकता अवैध रूप से किसने लिया, क्यों लिया, घुसपैठिए आए, बांग्लादेशी आए, तो ये जिम्मेवारी किसकी है? गृह मंत्रालय की। सरकार 11 वर्षों से किनकी है? मोदी जी की, बीजेपी की। बिहार में सरकार में कौन है? तो फिर ये कैसे घुस गए? ये जो कह रहे हैं, रुकिए ना, आप तो अलगे राग और सुर पकड़ लेते हैं। पहले ध्यान से सुनिए, पहले बात को समझिए, इधर उधर मत बोलिए, गंभीर विषय है। आप उनके लिए बात को समझिए ना, पहले आरएसएस का शाखा नहीं ना है, उनके लिए लाठी क्यों भांजिएगा पान के। क्यों चाहते हैं कि आप बांग्लादेश आकर के इस देश में वोटिंग करें? लोकतंत्र ले जाना चाहते हैं भाई? अरे भाई, आपको लोकतंत्र का ज्ञान है कि नहीं है? लालू प्रसाद यादव लोकतंत्र के संरक्षक क्या सब जगह एक ही प्रवचन ज्ञान देने लगते हैं? अगर फर्जी वोटर है, अवैध रूप से नागरिकता किसी ने ली है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आरजेडी है। गृह मंत्रालय ने बताएगा, गृह मंत्री बताएंगे कि कैसे आ गया फर्जी वोटर। नहीं, फर्जी वोटर आया नहीं आया वो लोकसभा चुनाव नहीं, आपका जो आपकी चिंता जो है वो जायज है, लेकिन मैं असीम वकार साहब इसी का दूसरा, मैं शिवम जी, आप असीम वकार साहब का और इनका साथ में जवाब दे दीजिएगा। असीम वकार साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अब अगर 2000 क्या चुनाव हुआ बिहार में और एसआईआर 2003 में हुआ, तो लोग ये भी पूछ सकते हैं कि 2000 का तो हुआ था, अब 2003 में क्यों हो रहा है? वैसे ही लोकसभा का हुआ था, अब क्यों हो रहा है? अब क्यों हुआ, कल क्यों नहीं हो सकता? ये तो आर्ग्यूमेंट कभी भी हो सकता है, लेकिन जो बात दर्शक पूछ रहे हैं, कांतिलाल का सवाल है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी एसआईआर प्रक्रिया को सही ठहराती है तो क्या तेजस्वी यादव जी सुप्रीम कोर्ट का भी बहिष्कार करेंगे? नरेश चंद्र शुक्ल हरदोई से कह रहे हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, पंजाब में चुनाव आयोग सही, लेकिन जहां आपकी सरकार ना बने या ना बनती हुई दिखे तो वहां गलत, ये कैसे हो सकता है? इसका भी तो जवाब दीजिए। देखिए, पूरा 30 मिनट गुजर गया और मैं गुजारिश करूंगा मुझे मेरी बात ठीक से रख लेने दीजिएगा। जब आपके यहां से कोऑर्डिनेटर्स का फोन आया कि तेजस्वी ने कहा है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बाइकाट करेंगे, इस पर बोलना है, तो मैंने सबसे पहले अपने बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुद्दीन साहब को फोन किया। मैंने उनसे जानकारी हासिल की कि हमारी पार्टी का इसमें क्या स्टैंड है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, बिल्कुल सही है, और अगर किसी तरह से नाजायज तरीके से वोटर्स को हटाया गया और देश के नागरिकों को, जो बिहार के नागरिक हैं, उनका नाम काटा गया, तो वाकई में हम लोग भी बाइकाट में शामिल होंगे, ये उन्होंने मुझसे कहा। दूसरी बात, मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि अगर कोई गलत वोटर है, विदेशी वोटर है, झूठा वोटर है और वो वोट डाल रहा है, तो वो अपराध है। मैं मानता हूं इस बात को, अपराध को रोका जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई असली नागरिक है, असली बिहारी है, विदेशी भी नहीं है, और अगर उसको वोट डालने से उसको अधिकार उसका छीना जाता है, तो ये महाअपराध है। इसके लिए सीधे तौर पर चुनाव आयोग और भारत की सरकार जिम्मेदार होगी। दोनों कंडीशन में देखिए, यहां बैठकर डिसाइड नहीं होगा रोहिंग्या कौन है, बांग्लादेशी कौन है, नेपाली कौन है। अगर आपको लगता है कि आप साबित कर सकती है तो साबित कर दीजिए। ये चुनाव आयोग का भी अधिकार नहीं है कि वो किसी का नागरिकता खत्म कर दे या नागरिकता लेकर आए या किसी को विदेशी साबित कर दे। आपने कहा कि बहुत से वोटर 2-2 जगह हैं। आपने कहा कई लोगों के आधार 100 लोगों में 120 आधार बने हुए हैं। मैं आपकी सारी बात माने लेता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आधार कार्ड है वो हिंदुस्तान में, भारत में अकेला ऐसा कार्ड है जो बायोमेट्रिक पर है, जिसमें रेटिना भी है, फिंगरप्रिंट भी है, उंगलियों के निशान, अंगूठे के निशान सब है।
तो जैसे ही आप आधार कार्ड के डेमो जो आपका फिंगरप्रिंट लगाएंगे या रेटिना रखेंगे वो पकड़ लिया जाएगा। एक आदमी का एक ही आधार होगा, आप उसको लिंक कर दीजिए वोटर आईडी से। पूरे हिंदुस्तान में अगर वोटर आईडी मान सकता हूं 2 जगह बन सकती है, 3 जगह बन सकती है, आधार तो एक है ना, उसी से लिंक कर दीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, पटना में जो नहीं असीम बकार जी, मेरे को ये बात तो आपकी पसंद आई कि रेटिना से पता तो चल जाएगा कि एक है कि 2 कार्ड बने हुए हैं, लेकिन रेटिना और बायोमेट्रिक से ये कैसे पता चलेगा कि वो भारत का नागरिक है, बाहर का नागरिक है? ये कैसे पता चलेगा? शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए असीम बकार जी के सवाल। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से जितने भी लोग आते हैं वो बिना आंखों के और बिना हाथों के आते हैं, तभी पता चल सकता है। गजब लॉजिक है, कहते हैं कि भाई रेटिना से पता चल जाएगा। अरे रेटिना बाहर वालों के पास भी होता है, उंगली भी बाहर वालों के पास आती है, तभी तो यहाँ वोटर बनते हैं। कैसा तर्क है? खैर, आप फैक्चुअली भी बहुत इनकरेक्ट हैं और आपने झूठ भी बहुत सारे बोले, तो मेरा सुन लीजिए प्लीज। मेरा नाम शिवम त्यागी है, बाद में किसी दिन आप नाम मेरा ले लीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी सुनिए प्लीज, आपके लिए अच्छा रहेगा, भविष्य में काम आएगा। आऊंगी बकार साहब, आऊंगी आपके पास। नहीं प्लीज, आपने अब तक 4 सवाल उठाए, पहले 4 सवालों का जवाब तो ले लीजिए। चुनाव आयोग ने पूरी नहीं सुनी नहीं, प्लीज सुनिए ना। चुनाव आयोग ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को यह चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि आर्टिकल 324 और 26 के तहत हमारे पास पूरा अधिकार है किसी की नागरिकता पता करने का, वो यहां वोट देने के लिए लायबल है या नहीं है, यह पूरा अधिकार है। और यह कानून अगर कोई संसद में बनता है उसके बाद भी वो अधिकार नहीं छीना जा सकता। तो पहली बात तो आप वहां गलत। दूसरा, मैंने फोन किया, पूछा अपने प्रदेश अध्यक्ष को, कौन इंटरेस्टेड है आपके पार्टी प्रोटोकॉल में, क्या पूछते हो, क्या करते हो? आपने रोना वही है चुनाव के बाद के ये देखिए आरजेडी ने हमारे विधायक तोड़ लिए, सांसद ने हमारे विधायक तोड़ लिए, कांग्रेस ने हमारे विधायक तोड़ लिए। रोना तो यही है आपको। तो पूछो मत पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जो एक आधा जीतेगा, जो कि नहीं जीतेगा वो भी अल्टीमेटली आरजेडी ले जाएगी चुरा कर, जैसे और लोगों की ले गई। अब आगे आते हैं। एक सवाल कहा गया कि चुनाव आयोग कहां जवाब देगा, यह कहा वर्मा जी ने कांग्रेस की तरफ से। पहली बात यह कि ये जो आप एक चीज समझें, 1 मिनट का आपका 2.5 लाख रुपया, 1 घंटे का अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपया और दिन का 9 करोड़ रुपया संसद की प्रोसीडिंग्स में डेली खर्च होता है। ये सारे ऑपोजिशन वाले जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक स्वायत्त कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका रिप्रेजेंटेटिव तो संविधान वहां पर है ही नहीं संसद में। वो जवाब कहां देंगे? वो सुप्रीम कोर्ट में देंगे। वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी दे रहे हैं, 28 तारीख की तारीख लगी हुई है, और ये लोग आपके टैक्स का पैसा खर्च कर उस संसद को रोके बैठे। कौन जवाब देगा भाई? सरकार नहीं जवाब दे सकती। लॉ मिनिस्ट्री के तहत उनकी बजटरी एलोकेशन आती है, सिर्फ बाकी कुछ नहीं आता है। इलेक्शन कमीशन जो है कहेंगे, पहले कहते हैं कि चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं, जवाब बीजेपी देती है, और जब पार्लियामेंट रोका जाता है और कहा जाता है कि इस पर बीजेपी जवाब नहीं दे सकती संसद के अंदर, तो कहते हैं हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। वो तो जीत भी मेरी, पट भी मेरी। और सवाल पब्लिक पूछ रही है। पीयूष करंबलेकर बिलासपुर से पूछ रहे हैं, लोकतंत्र में वोटिंग एक गोपनीय प्रक्रिया है, फिर विपक्ष को कैसे पता है कि उनके ही वोटर का मताधिकार छीन लिया जाएगा? ऐसे वोटर खुद सामने क्यों नहीं आ रहे? अरविंद गुप्ता ग्वालियर से पूछ रहे हैं, सारा विपक्ष क्यों तुला हुआ है उन लोगों का वोट डलवाने के लिए जो देश के नागरिक भी नहीं हैं? अब इसका जवाब तो तौसीफ भाई आप दे दीजिए। आऊंगी दोबारा, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। तौसीफ से सवाल और है। इन्होंने कहा कि मोदी जी भी तो इन्हीं वोटों से जीते थे। 2014 में जीते, 2019 में जीते, 24 में लालू प्रसाद यादव 1990 में जीते, 62% वोट मिला, 95 में जीते, 63% वोट मिला, 2000 में जीते, 62% वोट मिला, और जैसे ही हमने SIR किया तुरंत जो है 45% वोट शेयर हो गया और वो हार गए। बीजेपी आप भी तो उससे जीत रहे थे भाई, ऐसे मत जाइए पीछे पीछे कि पीछे जाकर ठीक करना है। बिल्कुल ठीक। तौसीफ भाई बिक चुकी है जो बीजेपी वाले। तौसीफ भाई आप बोलिए, आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। नाविका जी, बहस हो रही है इलेक्शन कमीशन द्वारा SIR किए जाने पर बिहार में। ये SIR को जो है खुद बीजेपी के गोद में बैठे हुए JDU के MP जिनका नाम है गिरिधर यादव, उन्होंने कहा कि यह तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग का। गिरधारी यादव नाम सही बोल रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन चुनाव होना है
और 2 महीना पहले ये वोटर लिस्ट से चुन चुन करके नाम मिटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। कि क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे बीजेपी का गेम प्लान क्या है? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने प्रोग्राम के शुरुआत में बताया कि किन किन इलाकों में आरजेडी ने कम मार्जिन से वोट को जीता। ये उन्हीं इलाकों में टारगेट करके उतने ही गिने चुने वोटर्स को डिलीट करेंगे, भले ही वो नागरिक हो, वो उनको डिलीट करेंगे। बाद में जब वो छानबीन होगी, आपत्ति जनाएगी, तब बोल देंगे ओ आई एम सॉरी, और बोल करके नाम वापस जो है उनको करेक्शन करेंगे। और आई एम सॉरी बोल करके ये यहाँ पे चुनाव जितवाने की जो है गेम प्लान है। आपको गिरधारी यादव समझ आ गए, आशीष दुआ नहीं समझ आए, जो महाराष्ट्र के कांग्रेस से बोल रहे हैं कि बीएलए ने कोई सवाल नहीं उठाया, किसी ने केस नहीं किया। लोकसभा चुनाव के 10 ऐसे केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें से एक भी कांग्रेस का नहीं है। अरे भैया, सब कुछ इतना काला है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? उठाओ, कोर्ट जाओ। कोर्ट जाना नहीं है, सबूत देना नहीं। मैं बाद में सॉरी नहीं बोलूंगा। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अलायंस की तरफ से अभी सॉरी बोलकर आपसे माफी मांगकर डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा। हमने 18,70,000 वो लोग ढूंढकर निकाले जो मृत हैं। हमने 26 लाख के करीब वो लोग निकाले जो परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। हमने 7.5 लाख के करीब वो वोटर निकाले जिन्होंने कई जगह वोट बनवाया हुआ है। मुझे इस पैनल पे बैठे हुए कोई भी वो लोग वो 10 नाम बता दे जो हमने गलत तरीके से हटाया हो, मैं अभी सॉरी बोलकर छोड़कर चला जाऊंगा। 10 नाम बता दे, इतनी मेहनत करने की जरूरत जब तक आप ये 10 नाम ढूंढ रहे हैं, मैं जनता का हमने पोल किया, चुनाव बहिष्कार की बात क्या विपक्ष का हार का डर है या नया सियासी दाव है? सैंपल साइज 25,000 लोग, हार का डर इसीलिए सरेंडर 78% लोग कह रहे हैं। एसआईआर के लिए सियासी दाव 19% लोग, कुछ राय नहीं रखने वाले 3%। 78% लोग मानते हैं कि यह हार का डर है। मृत्युंजय जी, चुनावी मैदान से कभी कोई छोड़कर नहीं जाता, भागकर जाने वालों को जनता डर गया समझती है। कम से कम आज तो कह दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट पर आपका पूरा विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगी हां तो हां, ना तो ना, कहेंगे मृत्युंजय जी? समय कम है, हां या ना? हम तो कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, कोई संवैधानिक संस्था हो, संविधान हो, लोकतंत्र हो, इसको लेकर के हम लोग संवेदनशील हैं। जिन लोगों को कुछ मानना नहीं है, जिनको लोकतंत्र का गला घोटना है, भी उपराष्ट्रपति महोदय ने संवेदनशील नहीं है आप तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी संवेदनशील है। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया हां तो हां, ना तो ना, यही देश का संविधान है। अब संविधान बचाने वाले अगर इसको भी गोल गोल घुमाएंगे तो जनता क्या कहेगी? यही है आज सवाल पब्लिक का। तमाम पैनलिस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार। जाइएगा मत, पाठशाला बस शुरू होने वाली है।